अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसके बारे में कौन नहीं जानता है। हम बचपन से ही महाभारत और रामायण की कहानियां सुनते हुए आए हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को महाभारत और रामायण के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद उन लोगों को भी उस टाइम पता नहीं था, और हम लोग भी इतने छोटे थे कि उसके बारे में अंदर तक हम जान नहीं पाए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही बातें महाभारत से जुड़ी हुई बताऊंगा जो शायद पहले आपने कभी सुनी नहीं। महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये तो सबको पता है कि पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। ये युद्ध था राजपाट को लेकर के, महल को लेकर के, संपत्ति को लेकर के। एक तरीके से हम इस युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का नाम भी दे सकते हैं। इसमें धर्म की तरफ से पांडव थे, जिनकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, और जो कौरव था वो अधर्म की तरफ से था, और उसकी तरफ भी बड़े बड़े महानायक थे, बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे कर्ण थे, पितामह जी थे। लेकिन सबको पता है कि हमेशा जो विजय होती है वो सच्चाई की होती है। तो इस युद्ध में भी जो विजय हुई थी वो पांडवों की हुई थी, और जो कौरव थे वो ये युद्ध हार गए थे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडव ये दोनों लोग भाई थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो कुरु वंश में हुआ था, और जो कुरु वंश के राजा थे वो राजा भरत थे, इसलिए इसका नाम महाभारत पड़ा। अब पांडव और धृतराष्ट्र में से जो बड़े भाई थे वो धृतराष्ट्र थे, लेकिन वो जन्म से अंधे थे, इसलिए जो राजपाट मिला वो छोटे भाई पांडव को मिला। पांडव थे, उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो उनके जो पांचों पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये धृतराष्ट्र की देखरेख में पले बढ़े। अब सभी लोग उसी महल में, मतलब इनके जो 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र का जो परिवार था वो सभी एक ही महल में रहते थे। अब धृतराष्ट्र और पांडु के जो 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के पुत्रों को, दोनों को गुरु द्रोण ने सारी शिक्षाएं दी, सारी सैन्य कलाएं सिखाई, और जो पितामह थे, जो भीष्म पितामह थे, वो उनको सलाह दिया करते थे टाइम टाइम पर। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो पांडव के पुत्रों से घृणा करते थे, लेकिन अब पांडव के पुत्र बड़े थे तो राजपाट उनको मिलना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र चाहता था कि जो राजपाट मिले, जो मतलब राजा बने, वो दुर्योधन बने। तो इन्हीं सब राजपाट को लेकर के हमेशा दुर्योधन और पांडव के बीच में मनमुटाव चलता रहता था। लेकिन आज हम जो आपको कहानी बताएंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि शकुनी के पास जो पासा था वो किस चीज का बना था, और किस वजह से हमेशा शकुनी अपने पासे में, अपने जो जुए में, वो हमेशा जीत जाता था, और वो क्यों दुर्योधन की तरफ से ही था, वो क्यों पांडव की तरफ से नहीं था। तो ये सब चीजें मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यूट्यूब पे मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो बिना देर के हुए महाभारत के इस अनसुने रहस्य को आगे बढ़ा। मामा शकुनी, जिनके पिताजी का नाम सुबला था और जिनकी माता का नाम सुधर्मा था, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम आरशी था, और जो उनका बेटा था वो उलूक था, मतलब उनके बेटे का नाम उलूक था। तो जो शकुनी थे, इनके जो पापा थे वो गांधार राज्य के राजा थे, जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने किसी वजह से शकुनी के जो पापा थे और उनकी माँ को और उनके बेटे को धृतराष्ट्र ने जेल के अंदर डाल दिया था। उस टाइम से जो शकुनी थे वो धृतराष्ट्र से जलन रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को महसूस नहीं होने दिया। वो मन ही मन चाहते थे धृतराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा विकल्प जुए का चुना। उनको जुआ बहुत अच्छे से खेलने आता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वो जुआ खेलते थे तो हमेशा क्यों जीत जाते थे, क्यों हमेशा वही अंक आता था जो वो सोचते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब शकुनी के पापा, मतलब उनके पिताजी की जब डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उससे पहले उनके पिताजी ने बोला था कि तुम मेरी जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों का पासा बना लेना। तो शकुनी ने वैसा ही किया। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियों का पासा बना लिया था। इसी वजह से शकुनी की इच्छा के अनुसार ही उस पासे पे
वो नंबर्स आते थे जिससे शकुनी हमेशा जीत जाता था। अब जब एक बार जुआ चल रहा था दुर्योधन और पांडवों के बीच में, तो उस टाइम शकुनी जो था वो कभी कभी पांडवों के पसंद के भी अंक ला देता था, जिससे कभी कभी पांडव भी जीत जाते थे। इससे क्या होता था कि पांडवों को शक नहीं होता था, वो समझते थे कि जो जुआ है वो बहुत अच्छे से खेला जा रहा है, एकदम साफ सफाई से खेला जा रहा है, इसमें कोई धोखा नहीं हो। असल में उस जुए में जो गोटियां यूज की गई थी वो शकुनी के पिताजी की शरीर की हड्डियां थी, और ये बात सिर्फ शकुनी को पता थी। इसी वजह से शकुनी हमेशा जुए में जीतता था, और जिसकी वजह से शकुनी ने दुर्योधन और पांडवों के बीच में लड़ाई भी करवा दी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि शकुनी का जो पासा था वो पासा किसका बना हुआ था और वो क्यों जीतता था। तो वो पासा शकुनी के पिताजी की हड्डी का बना हुआ था, और इसी वजह से वो शकुनी के इशारे पे काम करता था। शकुनी जो चाहता था वही नंबर उसमें आते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्य लेकर के मैं फिर आपके साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो को सुनते रहिए, क्योंकि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।